जहाँ जहाँ उद्घाटन किए वहाँ करते गए, कहीं कहीं की कोई छत नहीं गिर रही है, लेकिन जब प्रियंका के खानदान ने इस देश में राज किया है तो पूरा देश गिर गया था। इमरजेंसी लग गई थी, पूरे देश पर आघात हुआ था। लोकतंत्र की संस्थाएं बंद हो गई थी, लाखों लोग जेल में ठूंस दिए गए, तो हजारों लोग जेलों के अंदर मर गए। और जब सिखों पर दंगे हुए थे तब इस देश की धरती दरक उठी थी। इसलिए उन लोगों को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, चुपचाप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। शराब को लेकर आपने काफी मुहिम छेड़ी थी, शराबबंदी को लेकर। नारायण सिंह कुशवाहा जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने आज एक बयान दिया है भोपाल में। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है पति के लिए पति घर पे लेके आ जाए, वहाँ आराम से शराब पी सकती है। अब उसने आगे और पीछे क्या कहा होगा जब तक मुझे पता नहीं होगा, मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि नारायण सिंह ऐसा बोल नहीं सकता। आपने कहा है तो बोला जरूर होगा, लेकिन आगे और पीछे कुछ और बोला होगा साथ। नारायण सिंह खुद नहीं पीता है, जानती हूँ। शराबबंदी को लेकर आपने, हाँ, ये सही है कि शराबबंदी को लेके एक अच्छी मुहिम चली थी और उसमें आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था, मीडिया ने और पब्लिक ने। यद्यपि मैंने कोई पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं किया था क्योंकि हमारी ही सरकार थी और शिवराज जी ने बहुत अच्छी नीति बनाई थी। 2500 कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हम अहाते बोलते थे, जिनके अंदर लोग बैठ के पीते थे, वो धरती में मिला दिए गए, वो दोबारा बनाए नहीं जा सके। अब तो जो नीति बनाई गई थी उस नीति का ठीक से जो फॉलोअप होना था, जिसमें समाज के प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका थी, जनप्रतिनिधियों की, जिला पंचायत, नगर पंचायत, जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष, उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। अब अगर वो नीति उस तरह से जैसी शिवराज जी ने कैबिनेट में पारित की थी अगर सफल नहीं हो पा रही तो इसमें मैं सरकार का कोई दोष नहीं मानती, इसमें मैं जनप्रतिनिधियों को ही दोषी मानती। इस चीज का विपक्ष और विरोध कर रहा है केंद्र में सेंगोल को लेकर। उन्होंने कहा कि संविधान की किताब रखनी चाहिए, सेंगोल हटाया जाए। तो संविधान में भी तो दंड के विधान है, तो इसलिए जो सेंगोल है वो उन्हें राजतंत्र का प्रतीक इसलिए लग रहा है क्योंकि वो उस समय का है, इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर तो ऐसी बहुत सारी, जैसी अंग्रेजी ही उस समय की है, फिर तो जब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था। सेंगोल तो एक सम्मान का, प्रतिष्ठा का, संस्कृति का, उसका परिचय है कि वो किसी के हाथ में नहीं है, वो संसद में स्थापित है, सब इसको नमन करें। जी बहुत बड़ा निर्णय 1 जुलाई से लागू हो रहा है, कानून जो बताया जा रहा है नया। अब FIR E-FIR होगी, अब लोगों को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसा भारत सरकार का एक नया कानून 1 जुलाई से लागू हो रहा है। अच्छा है, क्योंकि फिर उसके बाद में ये जरूर होगा, एक प्रोविजन जरूर आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा उसका। क्योंकि अभी क्या होता है, FIR जरूर एक्शन शुरू हो गया, अब E-FIR होगी तो इसका मतलब है कि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो आएगी। तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। इससे लोगों को थाने के चक्कर काटना और उतनी, देखिए भारत में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बड़ी दिक्कत ये है कि जितनी व्यवस्था है ना उसका और आबादी के साथ संतुलन नहीं है। इसलिए ये रास्ते बहुत अच्छे हैं, ये रास्ते बहुत आसान है। नदियों को सफाई के लिए आपने बहुत मिशन छेड़े हैं, जल संकट लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वो तो बहुत, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि विकास को जन आंदोलन बनाना होगा, तो वाटर कंजर्वेशन, पानी को रोकना, और मैंने इसका जो समाधान बना लिया था, लगभग 4 तो तैयारी हो गए थे, जिसमें केंद्र बेतवा सबसे आगे था। वो बाढ़ का और सुखाड़ का इंतजाम था कि बाढ़ आई और ज्यादा पानी आया तो उपयोगी होगा, और सूखा पड़ गया तो वो पानी उपयोगी होगा। 30 लिंक हमने तैयार किए थे, जिसमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे थे, तो हम रोके हुए थे क्योंकि वो हमारा काम नहीं था, विदेश मंत्रालय का और गृह मंत्रालय का काम था। लेकिन जो हमारा काम था वो हमने 4 लिंक का कर लिया था। उसमें एक तो बिल्कुल शिलान्यास को उसमें आ गया था, पता नहीं शिवराज जी ने उसका क्या किया, क्या उनको परेशानी आई और वो उसको शुरू नहीं कर सके, और मेरा मंत्री पद नहीं रहा, फिर वो मंत्रालय मेरे पास रहा नहीं थे। अमरनाथ यात्रा में जत्था रवाना हो गया है, बंद कर दो, पंखियां जाएंगी पूरे घर के अंदर। अमरनाथ की यात्रा मैं उन सबको शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, बाबा अमरनाथ से, कि सब यात्राएं सफलतापूर्वक संपन्न हो और सभी यात्रीगण सकुशल जाएं और सकुशल लौट आएं। अमरनाथ बाबा सब पे कृपा करें।